ओके बच्चों, हेलो, हाउ आर यू। चलिए, लास्ट टाइम हमने क्लास में पढ़ी थी क्यूबॉइड की एक्सरसाइज हमने की थी, राइट। क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में भी हमने पढ़ा था कि भाई दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस क्यूब के अंदर जो है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों की जो है वो सेम होती है, और जबकि क्यूबॉइड में अलग अलग होती है। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सॉलिड शेप जिसका नाम है न्यू 3 डायमेंशनल शेप, जिसका नाम है सिलेंडर। ओके, सिलेंडर। भाई सिलेंडर आपने कहीं सुना है पहले? यस, आपने सुना है, घर में होता है ना गैस सिलेंडर। ई लिखो या आई लिख लो, चलो। ओके, गैस सिलेंडर होता है ना, ये वही सिलेंडर की शेप है, सेम शेप होती है। देखो सिलेंडर कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना सिलेंडर, ऐसा ही होता है ना। तो अब इसके अंदर आप इसको हटा दो, ये जो नीचे की शेप बचती है ना, ये होती है सिलेंडर की शेप। चलो मैं एक बार इसको कंप्लीट कर देती हूं। ऑलराइट, इसके बाद आप जिस ग्लास में पानी पीते हैं उसकी शेप को ध्यान से देखना, और आपने घर के अंदर देखे होंगे पिलर्स होते हैं ना, ऐसे होते हैं। जैसे ये हमारी छत है और ये नीचे वाली छत है, और इसके अंदर यहाँ पे पिलर होता है। देखो, ये मैंने एक रूम बनाया है जिसकी ऊपर वाली छत है, ये नीचे वाली छत, और ये बीच में 4 पिलर्स हैं, राइट। आपने पिलर्स भी देखे हैं ना, तो ये ही शेप्स होती हैं सिलेंड्रिकल शेप्स। या फिर आपने जो पाइप्स देखी हैं, आपके टॉयज में भी कभी आती हैं पाइप्स, ऐसी होती है ना, इधर से सर्कल होता है, इधर से सर्कल होता है, आप वो होलो भी हो सकती हैं, भरी हुई भी हो सकती हैं, ऐसी पाइप्स होती हैं। तो ये जो सारी शेप्स हैं, अब देखो इसके अंदर ये जो शेप है, ये है सिलेंडर की शेप। क्यों है सिलेंडर की शेप? इसके पास 2 बेस हैं, 1 2। बेस मतलब क्या? देखो, आपको अगर खड़े होना है तो आप कैसे खड़े होते हो? आपके पैरों के सहारे खड़े होते हो ना, पेट के सहारे तो नहीं खड़े होते, या हाथों के सहारे, या सिर के सहारे, नहीं, हम पैरों के सहारे सीधे खड़े होते हैं। तो हमारे पास एक बेस है जो है पैर। सिलेंडर के पास 2 बेस होते हैं, ये देखो 1 और 2। बेब जैसे ये जो ग्लास है, आप इसको सीधा भी रख सकते हो और आप इसी को उल्टा भी तो रख सकते हो, क्या दिक्कत है, खड़ा हो जाएगा ये तो आराम से। तो इसके पास 2 बेस होते हैं। तो देखो इसके अंदर 2 बेस हैं, 1 2, दोनों ही बेस सर्कुलर है, सर्कुलर होते हैं ना। उसका बाद देखिए ग्लास के अंदर भी एक तो ये रहा, और ऊपर से भी तो खुला होता है, वो ओपन सर्कुलर ही तो होता है ऊपर से। इसके पास 2 बेस है, 1 2। ये जो मैंने आपको पिलर दिखाए हैं 1 2 3 4, 4 पिलर, सबके पास 2 बेसिस है। ये देखो ऊपर से भी गोल होता है, नीचे से गोल होता है, ऊपर से गोल, नीचे से गोल, ऊपर से गोल, नीचे से गोल, गोल गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। तो देखिए सबके पास जो है 2 सर्कुलर बेस हैं। बेस मतलब ये समझ लो कि वो खड़े कहां से होंगे भाई, इन्हीं के सहारे तो खड़े होंगे। अगर आपने इसको इन सब बेसिस ऐसे लिटा दिया तो ये तो लुढ़क जाएंगे, रोल 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 रोल, ये रोल करने लग जाएंगे। तो अगर आपको इन्हें प्रॉपर एक जगह पे खड़ा करना है तो आप इन्हें ऐसे खड़ा करेंगे। हाँ ठीक है यार, ऐसे भी खड़ा हो जाएगा, बट आप समझो बात को। अभी हम बता रहे हैं आपको बेस। ऐसे तो हम भी कोई योगा करने वाले सिर के भरोसे खड़े हो जाते हैं, राइट, पर हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अभी हम बेसिक बात कर रहे हैं, जो ये हैं हमारे बेस। तो आप इसको बेस नहीं कंसीडर करते हो, ये हैं हमारे 2 बेसिस, 1 2। ऐसे ही ये अब आ गया ग्लास के अंदर 1 और 2। ओके, तो हमारे पास सिलेंडर में क्या होता है, 2 बेस होते हैं, 2 हैं तो मैं बेसिस लिख देती हूं, प्लूरल, बेस और बेसिस। ओके, इसके अंदर हमारे पास होते हैं 2 बेसिस। अब इसके अंदर एक टर्म, अब देखो अभी सर्कल है, राइट। अब एक सर्कल के बारे में तो हमने पढ़ा है ना, सर्कल के बारे में क्या पढ़ा है हमने, जिस सर्कल का एक सेंटर होता है ना, सेंटर से लेके ये होता है सेंटर,
उसके बाद ये सेंटर से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस, आर फॉर रेडियस। ये तो हमें पता है ना, राइट। उसके बाद हमने ये भी पता है कि भाई अगर आप इसको यहां से लेके यहां तक हम लंबी लाइन लगा दो जो सेंटर के बीच में से जा रही है और सर्कल के बीच में से जा रही है और सेंटर से पास हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, डायामीटर। पता है ना हमें, DIAMETER, डायामीटर। हमें ये बातें पता है सर्कल के बारे में। यही सेम की सेम बातें आपका ये जो सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर भाई साहब है, इनके जो बेसिस है इनके अंदर भी होगी। ओके, अब देखो भाई क्यों नहीं होगी, ये भी तो सर्कल ही है, इसने क्या अपराध कर दिया भाई, ये भी गुड मैन है, इसको भी मिलेंगी सारी चीजें। तो अब ये जो होता है सेंटर, ये हो गया सेंटर, इसका भी सेंटर हो गया ये वाला। इसके बाद इसका रेडियस कौन सा होगा, यहां से लेके यहां तक रेडियस। रेडियस आपको पता है ये भी क्या होता है, सेंटर से लेके जो सारा। अब ये तो मैंने आपको ऐसे दिखा दिया ना 3D पिक्चर में, इसलिए आपको लग रहा है कि यार ये तो कम है, ये ज्यादा है। ये सेम ही है, ज्यादा कम नहीं है, ये आपको ऐसे दिखाया हुआ है टेढ़ा करके, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। अगर आप इस ग्लास को ऊपर से देखोगे तो आपको सर्कल ही नजर आएगा ना, अगर आप ग्लास को ऊपर से देखोगे। उसके बाद ये और ये हो गया, तो ये भी डिस्टेंस सेम होगा, ये और ये दोनों सेम होंगे। ये अभी आपको बनाया मैंने 3D पिक्चर है, इसलिए आपको ऐसे छोटा बड़ा दिख रहा है, पर ये एक्चुअली सेम ही होंगे अगर आप इसको उठा के देखोगे। जैसे ये पाइप है, अभी इसके अंदर आपको छोटे बड़े नजर आएंगे जो रेडियस है वगैरह वगैरह, पर अगर आप इसे उठा के अपने साइड से ऐसे देखोगे तो आपको ये सर्कल ही नजर आएगा ना, सर्कल। और इसका जो सेंटर होगा, सेंटर से दूर होगा, सब इक्वली डिस्टेंस होगा, सारे रेडियस सिमिलरली। उसके बाद इसका जो डायमीटर है वो क्या हो जाएगा भाई, सिंपल डायमीटर क्या होना है, जो सर्कल के अंदर से जा रही है और उसके सेंटर से पास कर रही है उसे हम डायमीटर बोलेंगे, राइट। तो हमने क्या पढ़ा कि सिलेंडर शेप कैसी होती है, जिसके अंदर दो बेस होती हैं और एक की जो है ना ये लेटरल सरफेस या फिर कर्व्ड सरफेस। कर्व है ना, कर्व क्या होता है, जो बॉल की तरह होता है कर्व, तो ये कर्व्ड सरफेस है ना, देखो गोल 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 कर्व्ड सरफेस, इसी को लेटरल सरफेस भी बोलते हैं। लेटरल सरफेस मतलब दीवारें, ऐसे समझो। लेटरल सरफेस किसको बोलते हैं, दीवारों को, राइट। अभी मैं आपको एक बार पूरा पिक्चर लेके चलो, अभी कुछ पहले देखते हैं कोई और टर्म ना आपको रह जाए। तो मैंने आपको बेस बताए, दो हो गए, लेटरल सरफेस हो गया एक, यानी कि दीवारें। सिलेंडर के अंदर अगर मैं आपको खड़ा कर दूं, तो अगर आप सिलेंडर जैसी चीज बिल्डिंग के अंदर खड़े हैं तो आप क्या कहोगे, मेरी दीवारें कौन है, मेरी दीवारें ये सर्कुलर सर्कुलर वाली दीवारें हैं, तो वही सिलेंडर की दीवारें लेटरल या कर्व्ड सरफेस होगा। जैसे हमने उसमें भी पढ़ा था क्यूबॉइड में, राइट। रेडियस हमें पता लग गया इसका क्या होगा, इसके सर्कल के सेंटर से लेके इसके बॉर्डर तक। अब इसकी हाइट कितनी होगी भाई, एक बात बताओ, हाइट में कौन सी बड़ी बात है, आपकी हाइट कितनी है। देखो मैं इनकी जगह इनको भी याद रखना, मैं मान के अब आप खड़े हो, मानो ये हूं आप। अब अगर कोई आपसे पूछे जी आपकी हाइट कितनी, आपकी हाइट कितनी होती है, आपके पैरों से लेके आपके टिप तक, हेड जहां तक आपका जाता है, यही होती है ना आपकी हाइट। यही तो बताते हो कि भाई मेरी हाइट ना इतनी है, ठीक है, मेरी हाइट 4 फुट है, 5 फुट है, आप अपनी बताते हो। सिमिलरली सिलेंडर की भी हाइट यही होती है, यहाँ नीचे से लेके यहाँ तक। ये ऊपर वाला तो सिलेंडर नहीं है ना, ये तो सिलेंडर तो सिर्फ पकड़ने के पर्पज से बनाया होता है। सिलेंडर गैस तो यही होती है ना, जिससे हमारा खाना बनता है। तो यहां से लेके यहां तक ये जो हाइट है इसे ही बोलते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर। अब ये जो ग्लास है, ग्लास की हाइट कितनी है, अभी देखो आप ऐसे तो देखते हो छोटा ग्लास है कि बड़ा ग्लास है, भाई बड़ा ग्लास ये है, और एक कोई बच्चा आ जाए घर में तो आप उसे छोटा सा ग्लास देते हो क्योंकि छोटा बच्चा है, राइट। ऐसे ही ये, ऐसे ही वो घर में जब काम होता है, छोटी पाइप बड़ी पाइप, तो ये पाइप कैसे पता लगता है, आप ऐसे ही देखते हो ना कि ये छोटी है ये बड़ी है, इसकी लेंथ कितनी है। ओके चलिए, अब मैं आपको बड़ी सारी चीजें रिवाइज करवाती हूँ एक नीट एंड क्लीन पिक्चर लेकर। अब देखो ये जो सर्कुलर बेस है, क्या आपको क्यूबॉइड में नजर आया था, आपको क्यूबॉइड में सर्कुलर बेस नजर नहीं आया था, राइट। वहां पे सारी ही लाइनें स्ट्रेट थी, कोई कर्व्ड सरफेस नहीं था। अभी मैं आपके लिए बनाने वाली हूं एक प्रॉपर सिलेंडर।
ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज मैं आपको क्या बता रही हूं, बेसिस। कितने बेसिस हैं, 2। कहां कहां पर, ये है 1 बेस और ये है 2 बेस, राइट। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं सेंटर। पहले सेंटर की बात करेंगे। इन बेसिस के सेंटर कहां है आपको पता है ना, यहां पर, इनके बीच में, बिल्कुल यहां पर इनके बीच में। ओके, तो सेंटर में ही है भाई। सेंटर कहां है, सेंटर में है। सेंटर ऑफ सर्कल, बेस, या फिर आप सर्कुलर बेस बोल सकते हैं। उसके बाद रेडियस हमें पता लग गया। जैसे सर्कल का होता है सिंपल, एक सिंपल सर्कल का सेंटर होता है, रेडियस होता है, फिर डायामीटर भी होता है। डायमीटर आपको याद है ना क्या होता है, जैसे ये सर्कल है, अब यही सर्कल अगर मैं दोबारा बना दूं तो इसका जो पूरा ये है डायमीटर, ये है रेडियस, ये क्या है, रेडियस प्लस रेडियस। तो रेडियस प्लस रेडियस क्या होता है, डायामीटर। 2 रेडियस को मिला दो तो डायामीटर बन जाता है, क्योंकि यही लाइन एक एंड से दूसरे एंड पे जा रही है और सेंटर में से पास हो रही है, क्योंकि ये लाइन सेंटर में से पास हो रही है, इसलिए ये है डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स r, रेडियस का डबल होता है। अगर रेडियस 5 है तो डायमीटर ऑटोमेटिकली 10 हो जाएगा। ओके, फिलहाल तो मैंने एग्जांपल ये मैं यहाँ नहीं लिखती हूँ। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया ये। अब आता है एक, चलो पहले मैं बताती हूँ लेटरल सरफेस, या फिर भाई देखो लेटरल का मतलब समझ लो दीवारें। लेटरल का मतलब समझ लो दीवारें। अब ये सिलेंडर खड़ा है, आप ये समझो कि, तो भी आप अगर इसके अंदर खड़े हो, एक बार के लिए इमेजिन करिए, तो बताइए इसकी दीवारें कौन है आपके लिए, इसकी दीवारें आपके लिए कौन है, यही तो है। ये जो साइड में आपका सर्कुलर रास्ता होगा, सर्कुलर दीवारें होंगी ना, ये हो गया लेटरल सरफेस, यानी कि कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड है जो, कर्व्ड यानी कि गोल 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 घूमा हुआ है, कर्व्ड सरफेस। ओके, उसके बाद आता है एक्सिस। एक्सिस क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता है एक्सिस, हाइट को ही बोलते हैं एक्सिस। देखो मतलब हाइट जो होती है, हाइट आपको बता दिया ना, पता है ना आपको हाइट, ये मैंने हाइट की शॉर्ट फॉर्म लिखी है HT। हाइट क्या होती है, ये जो एक्सिस होता है ये, राइट, इसकी कितनी ऊंचाई है, जैसे हम अपनी हाइट मेजर करते हैं वैसे ही हम सेम टू सेम सिलेंडर की भी करते हैं। अब देखो ये जो है इसका सेंटर, ये जो है इसका सेंटर, अगर आप इस सेंटर से लेके इस सेंटर के बीच की हाइट निकाल लेंगे, ये कितना लंबा है, इसको बोलते हैं सबसे पहले तो एक्सिस। यानी कि वो लाइन जो ऊपर वाले बेस का सेंटर और नीचे वाले बेस के सेंटर को टच करे, उसे बोलते हैं एक्सिस। एक्सिस, इस लाइन को बोलेंगे हम एक्सिस। ये लाइन सेगमेंट यहां से लेके यहां तक लाइन सेगमेंट को बोलेंगे एक्सिस। और ये एक्चुअली कुछ और नहीं होता, ये हाइट ही होती है आपके सिलेंडर की, ये कुछ और नहीं होती है, आपके सिलेंडर की हाइट ही होती है। अगर आपको इसकी लेंथ पता है ना, मान के चलो ये 10 फुट है, तो इसकी हाइट कितनी होगी सिलेंडर की, 10 फुट। ओके, तो ये ऊपर वाले सर्कल बेस का सेंटर, नीचे वाले बेस का सेंटर, इन्हें ज्वाइन करोगे तो आपको मिलेगा एक्सिस। देखो एक्सिस क्या होता है, ऊपर वाला एक सर्कल है, नीचे वाला एक सर्कल है, अगर इन दोनों को आप ज्वाइन कर देते हो, इस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं एक्सिस। देखो समझे। अब देखो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ एक्सिस के बारे में, थोड़ा सा और बताती हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिलैक्स। देखो अभी अगर मैं यहाँ पर खड़ा कर देती हूँ किसी को, ये है हमारे फेस, ठीक है, और ये हमारे पैर। देखो देखो अब अगर ये हमने या कोई खड़ा है इंसान, अब हमें इसकी हाइट निकालनी है और इसकी हाइट सिलेंडर की हाइट के बराबर है, तो आप अपनी हाइट कैसे निकालते हो भाई, मेरे पैर जहां टच कर रहे हैं ना वहां पे रखो इंच टेप, और यहां से लेके यहां तक जो है ये नया हेयर स्टाइल है भाई इसका, ठीक है, इसका ये नया हेयर स्टाइल है। तो अब आप बालों को थोड़ी ना काउंट करते हो, ठीक है ना, तो यहां तक इसकी हाइट आप मेजर करते हो,
सिमिलरली ये जो सर्कल है ना, सर्कल के ऊपर आपको लाइन तो नजर आ रही है, बट ये एक्चुअली ऊपर थोड़ी ना है। अगर आप एक सर्कल को ऐसे देखोगे, ये मान के चलो, देखो मैंने इसके ऊपर सर्कल बना दिया, भाई सर्कल बन जा, देखो ये आपको दिख रहा है, मैंने एक हाथ पर सर्कल बना दिया। अब अगर आप इसे ऐसे देखेंगे, सिलेंडर में तो ऐसे ही होता है ना सर्कल, तो अब आपको क्या लगता है ये जो सर्कल है इसकी हाइट क्या अलग अलग है? मैंने इसे बिल्कुल लेटा दिया है, सेम है ना, वही आपको दिखाने के लिए अलग किया, ये एक्चुअली ये सेम ही है। इसकी हाइट और इसकी हाइट बिल्कुल सेम है। ओके, अब देखो जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे ये पेन है, ये पेन की कैप है, ये देखो ये सिलेंडर शेप ही है, देखो एग्जैक्टली सिलेंडर शेप, नीचे से गोल है, ये इसका बेस है, ऊपर से भी ये गोल है, ये इसका बेस है। दो बेसिस है इसके पास, एक दो। और अब इसकी दीवारें कैसी हैं? देखो कर्व्ड है ना दीवारें, यस इसकी कर्व्ड दीवार। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसकी हाइट कितनी है, तो आप कितनी कहेंगे? भाई यहां से लेके यहां तक, है ना, यही चीज कह रहे हैं हम, सेम यही है हाइट यहाँ पे भी, क्योंकि पेपर पर बना है ना, इसीलिए आपको थोड़ा सा लग रहा है डिफरेंट। और एक्सिस कुछ नहीं है यार, एक्सिस कुछ नहीं है। देखो ये जो है ना, यहाँ ना, यहाँ मैंने एक बूंदी लगा दी, अरे नहीं यार नजर ही नहीं आ रही है, तो देखो ये मैंने एक बिंदी लगा दी, ये इसका सर्कल हो गया, ये जो सर्कल है इसका सेंटर हो गया ये। अब इधर तो कुछ बनना ही नहीं, हवा में कहाँ लगाऊं, तो यहाँ पे ये जो इसकी सेंटर है, इन दोनों का टच अगर आप कर दोगे तो क्या होएगा? कुछ नहीं होएगा। इसी की तो हाइट पता लगेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, यही तो पता लगेगा, और क्या आएगा? यही हाइट तो पता लगेगी आपको, और तो कुछ नहीं होना। आप एक्सिस निकाल के कर लो, या फिर कह दो ऊपर से लेके नीचे तक इसकी जो हाइट है वो हाइट है। ओके, इसका सेंटर और इसका सेंटर अगर आप टच करते हैं तो अब देखो आपको बराबर नजर आ रहा है ना पूरा बॉर्डर। देखो अब आपको क्या लगता है, ये ऊपर नीचे है? ये बिल्कुल बराबर है, देखो ये बिल्कुल बराबर है, ये यही चीज है, ये आपको ऊपर नीचे नजर आ रहे हैं, बट एक्चुअली ऊपर नीचे नहीं है, बिल्कुल बराबर है। देखो अगर आप ये सिलेंडर खड़ा है अगर आपके सामने, हाइट तो इसकी इतनी है ना, जितना आप ये देखो यहां से मेजर कर लो, चाहे इसे घुमाकर यहां से मेजर कर लो, चाहे इसे घुमाकर यहां से मेजर कर लो, चाहे घुमाकर इसे यहां से मेजर कर लो, कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप चाहे यहां से मेजर कर लोगे, रियल लाइफ में ये तो पिक्चर है, आपको फर्क लगेगा, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं होता। ओके, तो ये इसकी हो गई हाइट। ओके, अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाने वाली हूं। देखिए अभी आप सब बच्चे क्या करिए, अपने साथ एक एक पेपर ले आइए, रेक्टेंगल शेप का होना चाहिए पेपर शुड बी ऑफ रेक्टेंगल शेप। यस यस यस, सब बच्चे अपने साथ एक एक रेक्टेंगल शेप का पेज लाइए। ब्रिंग अ पेपर ऑफ रेक्टेंगल शेप, मैंने भी टियर कर लिया है। रेडी? चलो वीडियो पॉज करके जल्दी से पेपर की तैयारी करो, फिर आओ वापिस। ओके, गेट रेडी? रेडी, चलिए अब देखिए ये पेज क्या है, रेक्टेंगल शेप है ना इस पेज की, देखो रेक्टेंगल पेज है। अब देखो मैंने इस पेपर को रोल कर दिया, इसके ये वाले एंड्स को इससे टच कर दिया। देखो ये कौन सी शेप बन गई? कर्व्ड सरफेस। एक सर्कुलर बेस ये रहा और दूसरा सर्कुलर बेस ये रहा। ये देखो, एक दो सर्कुलर बेस और ये हो गया आपका कर्व्ड सरफेस। ये कर्व्ड सरफेस, दिस इज अब मैं इसको स्टेपल कर देती है, अभी तो मैं लाई नहीं हूं एनीवे। देखिए दिस इज नथिंग एल्स बट अ सिलेंडर शेप। अब क्योंकि ये तो रियल की सिलेंडर शेप है, अब देखो, अब अगर आपको इसकी हाइट मेजर करनी है तो क्या आपको इसको ऊपर वाले या नीचे वाले बेस में कोई दो अलग अलग लाइनें नजर आ रही है क्या? जैसे यहां आपको दो अलग अलग लाइनें नजर आ रही थी, क्या आपको यहां भी नजर आ रही हैं? नहीं। इसीलिए मैं आपको कह रही थी आप कोई भी कंसीडर कर लो, रियल लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो ओके, अब इसकी हाइट अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे भाई? सीधी सी बात है, देखो यहां से लेके यहां तक इसके सिंपल मेजर कर लोगे हाइट। और अगर आप ये जो ऊपर बेस है सर्कुलर, इसका पॉइंट मिडल और इसका सेंटर लेके करोगे तब भी तो यही मिलेगी आपको। तो जितनी एक्सिस की लंबाई होती है उतनी हमारे सिलेंडर की हाइट होती है। ये कौन है? ये है हमारा कर्व्ड सरफेस।
कर्व्ड या फिर लेटरल, कोई भी एक नाम दे सकते हैं आप, कर्व्ड और लेटरल। फूल जा भाई, ये दब गया बेचारा, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए कर्व्ड सरफेस, लेटरल सरफेस। ऑलराइट, तो अब कुल मिला के हमें सिलेंडर शेप पता लग गई। अब आप कोशिश करना और भी रियल लाइफ में सिलेंडर शेप्स को ढूंढना, उनके अंदर बेसिस को रिकॉग्नाइज करना, उनकी हाइट को समझना कि हाँ इसकी इतनी हाइट होनी चाहिए, उसको मेजर कर लेना स्केल से, तो आपको और मज़ा आएगा। उनका सर्कल को देखना, बेसिस को, उनका रेडियस, उनका डायामीटर देखना। ओके, देखो अब जैसे मैंने इसको कई बार घुमा दिया तो देखो ये भी एक सिलेंडर बन चुका है। इसके अंदर एक ये रहा सर्कुलर बेस, दूसरा सर्कुलर बेस, ये रहा, दो बेसिस है, 1 2, राइट। तो ये सर्कुलर बेस और ये कर्व्ड सरफेस या फिर लेटरल सरफेस। ओके, देखो लेटरल सरफेस आप पहले भी सुन चुके हैं, आपको याद होगा। कहाँ सुना बताऊं? देखो याद करो, जब हमने पढ़ा था जब हमने पढ़ा था क्यूबॉइड या क्यूब एक ही बात है, तो हमने बोला था कि भाई ये तो है छत, नीचे की जमीन हमारे क्यूबॉइड की, या क्यूब जो भी, क्यूबॉइड समझ लेते हैं फिलहाल के लिए, या ये क्यूब लग रहा है, क्यूब, ठीक है, एक ही बात है। और ये है हमारे इस क्यूब की ऊपर की छत। इसके अलावा जो 4 दीवारें हैं स्टैंडिंग, 1 2 3 और ये पीछे वाली 4, ये जो चारों दीवारें हैं आसपास की, ये था लेटरल फेसेस। इन्हें हमने बोला था लेटरल फेसेस। अब हम इन्हें क्या बोल रहे हैं? अभी जो इसका कर्व्ड सरफेस है उसे भी तो हम यही बोल रहे हैं, लेटरल सरफेस। इसे हम बोल रहे हैं लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस या फिर कर्व्ड सरफेस। भाई सिलेंडर के अंदर कर्व्ड है, गोल गोल है, इसलिए हमने इसे कर्व्ड सरफेस बोला। लेकिन क्यूबॉइड या क्यूब के अंदर कर्व्ड नहीं होता ना, इसलिए हम उसे सिर्फ लेटरल फेस बोलते हैं। लेटरल सरफेस भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेटरल सरफेस या लेटरल फेस। तो समझ आ गया, याद आ गया आपको लेटरल वर्ड, ठीक है। तो आपको इससे दिक्कत नहीं होगी अगली बार समझने में। और आपको ये भी मैंने बताया कि एक रेक्टेंगल को ही, जब उसके एजेस को, एक रेक्टेंगल के एजेस को आप मिलाते हैं तो आपको सिलेंडर इजीली मिल जाता है। देखो अभी मैंने ये वाले, अब दूसरे बाकी 2 एजेस भी मिला सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही 2 एजेस मिला सकते हो, नो ऐसा नहीं है। देखो ये मैंने बाकी 2 एजेस मिलाए तो ये बन गया, ये देखो ये भी बन गया सिलेंडर। 2 बेसिस और 1 कर्व्ड सरफेस या फिर लेटरल सरफेस। ओके, अब मैं आपको बताऊं तो भाई आपको ये पता लग गया है। तो इसके लिए अगर आपके पास डेफिनेशन अगर कोई पूछता है, वैसे तो डेफिनेशन में कुछ नहीं रखा है इसकी, बट स्टिल अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप ये भी कह सकते हैं कि भी जब रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल को घुमा दो। रेवोल्यूशन ऑफ अ रेक्टेंगल, कहां से? अबाउट इट्स साइड्स, कोई भी 2 साइड्स, अबाउट इट्स साइड्स इज कॉल्ड सर्कुलर सिलेंडर। revolution of a rectangle about its size, this is called right circular cylinder। सर्कुलर सिलेंडर कहो, सिलेंडर कहो, राइट सर्कुलर सिलेंडर को, एक ही बात है, नो प्रॉब्लम। भाई सर्कुलर ही तो होगा सिलेंडर, और क्या होगा? राइट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल सीधा खड़ा होगा जमीन पर जब आप इसे खड़ा करेंगे तो। ओके, तो ये हो गया राइट सर्कुलर सिलेंडर। बेस आपको पता लग गया, रेडियस, डायामीटर, एक्सिस, हाइट, लेटरल सरफेस या फिर कर्व्ड सरफेस, ये आपको पता लग गए। ओके, अभी आपको इस पूरी वीडियो देख लो पहले, उसके बाद घर में ढूंढना और क्या क्या चीज़ें आपके पास सिलेंडर शेप में आपको ज़रूर मिल जाएंगी। ओके, आपके पेंसिल बॉक्स में, आपके किचन में देखना 2-4 चीज़ें, मज़ा आएगा आपको ढूंढने में। ओके, तो इसके साथ हम अपनी फिनिश करते हैं सिलेंडर की 3D शेप। और अभी तक हमने क्यूबॉइड किया है, क्यूब कर लिया है, पिछली वीडियो में कई वीडियोस बनी है हमारी इस पर। ओके, उसके बाद अब हम बात करते हैं कोन की। कोन, अरे यार CONE, मज़ा आने वाला है। कोन
मजा आने वाला है। ओके देखिए मैं आपको बताती हूँ। कौन, आपने कौन वर्ड सुना है पहले याद करो, कहाँ सुना है याद करो। आइसक्रीम कोन सुने ना। कॉर्नेटो खाएंगे हम, सॉफ्टी खाएंगे हम, वो कैसा होता है, ऐसे होती है ना वो, और उसके ऊपर भैया वो ऐसा आपको डाल के देते हैं, ऐसी होती है ना। तो ये तो होता है आइसक्रीम, है ना। और ये नीचे क्या होता है, ये जो नीचे जिसके अंदर आइसक्रीम डाल के देते हैं भैया, ये होता है कोन। यस। और एक चीज और, जब आपका बर्थडे होता था छोटे होते, या अभी भी हो सकता है आप अभी भी यूज करते हो, अच्छी बात है, तो उसके अंदर बर्थडेज पर हम कैसी कैप्स पहनते हैं, ये हो ओ सर्कुलर फेस बना दो भाई। ओके ये है हम और ये है हमारा बर्थडे, तो हम कैसी कैप पहनते हैं, ऐसी पहनते हैं ना। ऐसी होती है ना हमारी बर्थडे कैप, सुंदर सुंदर ऐसी होती है ना। तो इस बर्थडे कैप में देखो क्या वही शेप आपको नजर आ रही है दोबारा। चलो अभी और एग्जांपल्स आप देख लेते हैं। आपने जो जोकर होता है, जोकर की कैप भी तो इसी शेप की होती है, देखा ना आपने। ओके और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी जो पेंसिल होती है, पेंसिल 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 लाओ, पेंसिल लाओ, पेंसिल लाओ। चलो हम पेन देख लेते हैं, एक ही बात है। पेन, पेन के ऊपर देखो, जब भी हम पेन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना जी। ये हमारी पेंसिल है और हम आगे से इसको ऐसे बनाते हैं, राइट। अब एक चीज देखो, सबके अंदर कॉमन है वो, कौन है वो, सोचो 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 सोचो, कौन है वो। ओके और एक एग्जांपल और देती हूं मैं आपको। जब आपने देखे ना वो करते हैं जो टेंट लगा के जब करते हैं, जैसे देखा होगा आपने जंगलों में कुछ लोग करते हैं, या फिर हम कैंपिंग तो कैंप लगाते हैं ऐसे ऐसे, और यहाँ बैठ के हम, यहाँ पे लोग बैठ जाते हैं कैंप के अंदर। ये कपड़े का टेंट सा होता है, कपड़े का टेंट सुना है आपने, कैंप लगाना, ठीक है ना। ओके अब और हाँ, घर में एक और चीज होती है आपके कोन वाली, आपको याद है, ध्यान आपको, मम्मा किचन में एक चीज यूज करती है जिसे हम कहते हैं फनल। ऐसी होती है वो देखने में, फनल, किचन में फनल होती है ऐसी ऐसी, यहां से पकड़ते हैं और यहां से पकड़ने का होता है, और ये फनल, ये से कोन बोलते हैं, कोन या फिर फनल। तो अभी जितनी भी मैंने आपको चीजें बनाई हैं, इनके अंदर कॉमन चीज क्या है, देखो आइसक्रीम कोन के अंदर आपने देखो ये है हमारा कोन, इसके अंदर आइसक्रीम डली हुई है। ओके ये जो हमारी बर्थडे कैप है, इसके अंदर ये रही हमारी कोन शेप्ड कैप। ये जो हमारी पेंसिल है, इसके अंदर देखो ये जो इसका शार्प किया हुआ मुंह है, आगे से कैसी शेप है इसकी, भी पेंसिल है तो यहां से गोल गोल होती है ना, ये है हमारा कोन। ये जो हमने कैंप लगाया, कैंप के अंदर टेंट की शेप देखो कौन सी है, ये अंदर से ऐसे सर्कल होता है ना जहां पे लोग बैठते हैं, ये है हमारा कोन। और ये जो फनल है, फनल, फनल के अंदर भी देखो ये कौन सी शेप है, ये है हमारी कोन। ये शेप्स होती हैं कोन शेप। ओके अब देखो बहुत आसान है, अभी अभी आपने वो समझा ना सिलेंडर, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आप कोन शेप तो समझ गए ना कैसी होती है। अभी देखो यहाँ पे ये शार्प एंड है, नीचे एक सर्कुलर बेस है, राइट। चलो अब मैं आपको बताती हूँ आगे।